इनफैक्ट मैं भी जा रही हूँ सोने। ओके मायरा, मैं तुम्हें ये देना भूल गया। ये क्या है? खुद ही देख लो, मेरे एडिटर ने आज ही भेजा तुम्हारे लिए। मायरा, क्या है ये? थैंक यू कबीर। यू वेलकम। क्या है इस लेटर में? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मामा, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द न्यूयॉर्कर मेल। द न्यूयॉर्कर मेल दुनिया के सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर में से एक है। अरे वाह, लेकिन ये किस चीज का अप्रिसिएशन है? अरे मम्मा, आपको याद है मायरा ने एक आर्टिकल लिखा था कबीर के लिए? रिमेंबर दैट फ्रीलांसिंग जॉब? हाँ हाँ हाँ। तो वो आर्टिकल कबीर ने द न्यूयॉर्क मेल में पब्लिश करवाया। अरे वाह। और उनको मायरा का आर्टिकल इतना पसंद आया है कि वो चाहते हैं मायरा उनके लिए और आर्टिकल्स लिखे। मेरी मायरा है ही अप्रिसिएशन के लायक। अब तो पूरी दुनिया देखेगी इसका टैलेंट। ये आर्टिकल ना लैमिनेट करके फ्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई इडियट मायरा को पसंद करने आए तो उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारी मायरा क्या चीज है। आंटी, आपकी भी किस्मत कितनी कमाल की है ना। एक तरफ जीनियस आर्यन और एक तरफ टैलेंटेड मायरा। पर बेटा रिया भी तो है। मम्मा, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो तुझे मायरा और आर्यन की लिस्ट में ही डालने वाली थी। आजकल तो बड़ी सयानी बातें करने लगी है। अच्छा, तो फिर आपको पर बेटा रिया भी तो है ना नहीं बोलना चाहिए था ना? आपको बोलना चाहिए था और बेटा रिया भी तो है ना। हाँ हाँ सॉरी। अब मेरी ग्रामर जो है मायरा ठीक कर देगी। वर्ल्ड क्लास आर्टिकल जो लिखने लगी है। So proud of you, my cookie. I'm so proud of you. But माँ, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कबीर का है। Thank you so much. नहीं आबा, ये मायरा के टैलेंट का रिजल्ट है। That's sweet. वैसे कबीर, तुम खुद भी कोई आर्टिकल्स लिखते हो या सिर्फ दूसरों के आर्टिकल्स पब्लिश करवाते हो? वेल, मुझे दूसरों के टैलेंट को प्रमोट करना पसंद है और मैं दूसरों के क्रेडिट को छीन कर अकड़ दिखाने वालों में से नहीं हूँ। इतने टाइम बाद इतनी अच्छी न्यूज़ मिली है। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट। हाँ, कुछ करें? हाँ, हाँ। कल कुछ करें माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। कल तो करेंगे ही, बट लेट्स ओन दिस मोमेंट। आज सेलिब्रेट करते हैं। कम ऑन, कम ऑन। आंटी जी, आप तो जानती हैं कि रिया कितनी इम्पल्सिव है। अच्छा, इसका मतलब ये है रिया का किसी का भी दिल तोड़ना जायज है। You know, हम लोग को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लोग तो यही कह रहे थे कि हमारे निखिल में कोई कमी है या हम कोई दहेज मांग रहे हैं। और हमारे इतने सालों के रिश्ते में भी खटास आ गई थी, सिर्फ इसलिए कि रिया इम्पल्सिव है जी। नहीं नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी। मैं रिया को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। उसने जो भी किया गलत था, इनफैक्ट बहुत गलत था। लेकिन गलती इंसान से ही तो होती है ना। लेकिन निखिल तो इम्पल्सिव नहीं है। इसने क्यों धोखे में रखा हमें? डैड, और रिया खुद भी तो आकर मुझे बता सकती थी ना कि वो गिल्टी फील कर रही है और तुझसे शादी करना चाहती है। अरे यार मॉम, तो हम मान जाते क्या? कितना प्रेशराइज किया था आपने मुझे शादी को लेकर। सारिका को लेकर कितने शोर हो गए थे, मैं क्या करता बताओ? ओहो, तो इसमें भी मेरी ही गलती थी। ये तो अभी से रिया की साइड लेने लगा। शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। अरे यार मम्मी, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, बस। तो हर बार तुम दोनों जो चाहोगे वही होगा क्या? हमारी मर्जी की तो कोई वैल्यू ही नहीं तुम्हारी नजरों में। मॉम, डैड, प्लीज ना, जो हुआ भूल जाओ। कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कोई बादल नहीं फटा था जब शादी हुई थी, तो रिया ने ही मना किया था ना। सिचुएशन उस वक्त रिया के हाथ में ही थी, मालूम है ना तुझे? आंटी, आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपको ये सब देखना पड़ा। आंटी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आंटी, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट अस आंटी। अब जब तुम दोनों ने ठान ही लिया शादी करने की, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? मॉम सुनो। 1 मिनट निखिल। शादी होगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी। मैं मिसेस शर्मा से सहमत हूं, और अगर मैं इनकी जगह होती, मैं भी यही फैसला लेती। मैरी मी। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना, यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसकी वजह? मेरी फैमिली। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको मुझसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। जाने अनजाने में मेरी बहनों ने जो फैसले लिए थे, somehow मेरी मामा ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मैं जानती हूँ वो आज भी उन फैसलों से खुश नहीं है। मायरा, मैं इंडियन कल्चर से भले ही दूर रहा हूँ, बट इंडियन नॉर्म्स और वैल्यूज को आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली और आंटी से बात किए बिना तुमसे शादी करना चाहता हूँ? नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन आंटी और तुम्हारी फैमिली के डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तुम्हारा फैसला है। मुझे नहीं पता कभी। क्या नहीं पता? और प्रॉब्लम क्या है मायरा? एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हैं, और मुझे नहीं लगता तुम समझ पाओगे। मायरा, समझाने की कोशिश तो करो, शायद समझ जाओ। कभी मेरी मामा बहुत सेंसिटिव है। हर एक माँ का सपना होता है अपनी बेटी की शादी करवाना, और उनका ये सपना सिर्फ मैं ही पूरा कर सकती हूँ। वो मुझ पर बहुत विश्वास करती है, और मैं उनका ये विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। हम एक बार आंटी से बात तो कर सकते हैं, शायद वो मान जाए।
नहीं, वो नहीं मानेगी। मैं उनको जानती हूँ, वो मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। I know what her dreams are. बट मायरा, माँ बाप बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। यही तो मैं नहीं चाहती कबीर, कि फिर से मेरी मम्मा अपनी खुशियों को साइडलाइन करे। I will not let that happen. कबीर, हम एक छोटे से शहर से हैं। हमारी दुनिया, हमारी खुशियां इस छोटे से दायरे में सीमित है। और तुम गलत नहीं हो। शायद तुम्हारे कल्चर में तुम अपनी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। Well, थोलिया के खिलाफ मेरा पहला आर्टिकल छप चुका है। तुमने पढ़ा? पढ़ लूंगा, पर व्हाट्स द पॉइंट? कहना क्या चाहते हो? अनफॉर्चुनेटली वही जो तुम नहीं सुनना चाहते हो। डोंट रन अराउंड द बुश। कोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी की सारी बातें मान ली हैं और जो स्टे ऑर्डर उन्होंने कैंटीन पर लगाया था वो कल हट जाएगा। और तुम्हें तो ये न्यूज़ मिल जानी चाहिए थी। इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, सारी दुनिया की न्यूज़ होती तुम्हारे पास। अफसोस अपने डैड को नहीं समझ पाए। कबीर, इतने सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस डील छोटी हो या बड़ी उन्होंने आधे अधूरे में छोड़ी हो। उनके बिजनेस राइवल्स उनकी चाल समझ पाए इससे पहले वो अपनी चाल ही बदल लेते हैं। सैंडी, मैं अपने डैड के साथ काम नहीं करता। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपने डैड को अच्छी तरह जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ, उनके काम से वाकिफ हूँ। और अगर ये सब मुझे नहीं पता होता ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह डैड का फैन होता। और रही बात इस फ्रेश डील की, तो कंपटीशन इस बार बहुत टफ है। कबीर माय फ्रेंड, ये बात भी तुम्हारे डैड को पता थी, इसलिए उन्होंने इस पूरे जयपुर में थोलिया को अपना पार्टनर बनाया, क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो डोंट वरी, ये डील हम ही जीतेंगे। और फिर ऑफ कोर्स वो तुम्हारे फादर हैं। मेरे बॉस होने के साथ साथ वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के फादर भी हैं। कोहली कैंटीन आभा से कोई नहीं छीन सकता। बच्चों की तरह बातें मत करो कबीर, और जाकर आभा को समझाओ कि हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, एल्स यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। मायरा, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कबीर। मायरा, सैंडी और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। वो थोलिया के साथ काम करता है। और कितना झूठ बोलोगे तुम कबीर? मायरा, लेट्स लीव। और झूठ सुनने की जरूरत नहीं है। जो हमने देखना था हमने देख लिया। लिसन, कबीर झूठ नहीं बोल रहा है। हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के साथ ये प्लान बनाया था। ग्रेट, व्हाट अ कैलकुलेटेड मूव मिस्टर मिरांडा। एंड दिस गेम बिगैन इन मुंबई, राइट? पहले मुझसे मुंबई में मिलते रहे, फिर यहाँ आकर रिया से दोस्ती की, फिर मेरे घर में घुस गए, मामा को कॉन्फिडेंस में लिया, और फिर आर्यन से दोस्ती की, आबादी को सपोर्ट किया, और फिर मुझे भी। मायरा, हम बैठ के बात कर सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अब तो सब क्लियर है कबीर। ये कोई डेस्टिनी नहीं थी, ये सब तुम्हारा प्लान था। मैं भी इतनी बेवकूफ थी जो तुम पर ट्रस्ट करने लगी। मायरा, तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो हर बार की तरह। गलत समझती थी। एक्सक्यूज मी, यहाँ स्पेशल क्या मिलेगा? ब्रो, ट्राई देयर कैपेचिनो, बहुत अच्छी बनती है। मुझे एडिक्शन हो गया। तो कैपेचिनो लेके आ जाओ। ये क्या कर रहा है यहाँ?
आई डोंट नो। सुबह सुबह एक अच्छी कॉफी मिल जाए तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। आबा, मेरी बात पर गौर करना। ऑल द बेस्ट, बोथ ऑफ यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप उससे मिले? नहीं, अभी तो नहीं। कुछ काम है तुमको उससे? अगर मिले तो तुमसे मिलने या बात करने को कहूँ? मुझे क्या जरूरत है उससे बात करने की? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम उसे बहुत मिस कर रही हो। Anyways, तो किसके बारे में पूछ रही थी? कबीर के बारे में। कल रात वो घर नहीं आया और आज सुबह ये जनाब हमारे घर आकर उसका सामान ले गए। ये घर आया था? ओह, तो अब ये घर भी पहुंच गया। हाँ, कह रहा था कि वो ड्राइवर को भेजेगा, फिर वो खुद आकर सामान ले गया। ये लोग कितनी बेशर्म है ना। आजकल कैफे का फर्स्ट इनकम इसी के ऑर्डर से होता है। अब उसे यहाँ आने क्यों देते हो? अरे कैसे मना करूं उसको आने से? पापा कहते थे ना, कस्टमर भगवान होता है, और ये कस्टमर समझता कम है, समझाता ज्यादा है। दी, अजीब बात है ना, ये लोग हमारा कैंटीन छीनना चाहते हैं और फिर इस तरह। अजीब तो है, मुझे भी नहीं समझ में आता एग्जैक्टली इसको चाहिए क्या। हर रोज कैफे आ जाता है, कॉफी पीता है, हाय हेलो बोलता है, थोड़े सजेशंस देता है और फिर हैव अ नाइस डे बोल के चला जाता है। स्ट्रेंज। एनीवे, ये सब छोड़, तू ऑफिस कितने बजे जा रही है? दी, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। आपकी हेल्प करूंगी कैंटीन के सामान को रैप अप करने में। दी, आपने क्या सोचा है? आप इन चीजों को रखोगे या बेच दोगे? वैसे तो घर में हम ये सब नहीं रख सकते, सिर्फ कुछ ही चीजें रख सकते हैं। हमें कुछ चीजें तो बेचनी होगी। सही प्राइस मिलेगी या नहीं पता नहीं।